एक गांव के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक भोला नाम का नौजवान रहता था। भोला एक गरीब पर ईमानदार व्यक्ति था, जो अपने माता पिता की सेवा करता और भगवान हनुमान का बड़ा भक्त था। हर सुबह और शाम वह हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करता और उनके सामने अपने मन की बात रखता। एक दिन भोला के गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास एक बड़ी नदी थी, जो बारिश के कारण बहुत तेज बह रही थी। नदी के पास के खेत और घर बर्बाद हो रहे थे। गांव के लोग डर गए और सोचने लगे कि क्या करें। भोला ने सबको दिलासा दी और कहा, हम सबको मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और भोला के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। भोला ने दिल से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र हनुमान, आप तो संकट मोचन हैं, कृपया हमारे गांव की रक्षा करें। उस रात भोला मंदिर में ही रुक गया और हनुमान जी का नाम लेते लेते सो गया। सुबह जब भोला उठा तो उसने देखा कि नदी का पानी शांत हो गया है। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। सबने हनुमान जी का धन्यवाद किया और भोला की भक्ति की तारीफ की। लेकिन भोला ने कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने ही हम सबको बचाया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भोला के पिता को एक दिन तेज बुखार हो गया। उनका इलाज करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। भोला के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता के इलाज के लिए मंदिर में जाकर हनुमान जी से फिर से प्रार्थना की। उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। रात को जब भोला मंदिर में था, तब उसके सपने में हनुमान जी आए और बोले, हे भोला, तेरी भक्ति और हिम्मत के सामने दुनिया झुकेगी। तेरे पिता ठीक हो जाएंगे, बस अपना विश्वास बनाए रख। सुबह भोला के पिता का बुखार उतर गया और वे ठीक होने लगे। यह देखकर भोला और उसका परिवार हनुमान जी का और भी बड़ा भक्त बन गया। भोला समझ गया कि भक्ति के साथ साथ संघर्ष और विश्वास भी जरूरी है। गांव के लोग भोला की कहानी सुनकर प्रेरणा लेते हैं। आज भी उस गांव के लोग संकट के समय हनुमान जी की शरण में जाते हैं और भोला की तरह विश्वास और हिम्मत से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं।